नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारी बॉडी है उसमें कितने सिस्टम्स होते हैं, मीन्स कौन कौन से तंत्र होते हैं जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं और जिनसे जो मेरी बॉडी है वह पूरी तरीके से फंक्शन करती है। ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड हैं। यानी होता क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी है और वो एक दूसरे से सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हमारा जो ऑक्सीजन है या जो हमारा न्यूट्रिएंट है, मान लो ऑक्सीजन होता क्या, ऑक्सीजन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है, मीन्स ब्लड में जाता है, लेकिन वो ब्लड में पहुंचेगा किसके थ्रू, हमारे बॉडी के हर पार्ट तक, यानी कि हर अंग तक, जैसे कान, नाक, जो भी पार्ट्स हैं वहाँ की जो सेल्स है वहाँ तक कैसे पहुंचेगा। तो उसके लिए हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ब्लड को पंप करने का काम करता है, जिससे क्या होता है वो हमारा हर जगह पहुंच जाता है। या उसी तरीके से कहें कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या करा, फूड से लेके जो विटामिन्स जो भी उसके अंदर है, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वो सारा तो निकाल लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम ने, लेकिन उसने उसको क्या करा, ब्लड में छोड़ दिया। अब ब्लड के थ्रू, यानी कि वो कार्डियोवैस्कुलर के सिस्टम के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपना जो टारगेट सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचता है। तो इस तरीके से एक दूसरे पे सभी सिस्टम्स जो हैं वो डिपेंड हैं। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है, कितने सिस्टम्स वर्क करते हैं। तो हम बात करें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मेनली जो है वो 11 सिस्टम वर्क करते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे, शॉर्ट में आपको बताते जाएंगे कि कौन से सिस्टम का कौन सा वर्क है। तो सबसे पहला जो है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जो एंडोक्राइन सिस्टम एक तरीके का ऐसा सिस्टम है कि जिसमें डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है उसको हम जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के बारे में, उसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनका जो वर्क होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत पड़ते हैं। उनके अंडर में एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर में जो सिस्टम है वो आता है। दूसरा है हमारा जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो लंग्स बने हुए हैं, यानी कि इसमें जो काम मोस्टली होता है वो लंग्स का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा गैस है उनका एक्सचेंज होता है। यानी कि क्या होता है, हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ब्लड में पहुंचता है, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है। अब ये हमारे दो सिस्टम हो गए और हमारा जो थर्ड सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि फूड है, फूड में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, बहुत सारा कुछ, फैट, ये सब कुछ होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुँचेगा, तो उसमें क्या होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम करता है क्या है, उस फूड से सभी चीज़ निकाल के, उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जो भी कुछ है वो न्यूट्रिएंट को निकाल करके, यानी कि जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। वो जो वर्क करता है वो करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी को प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट हैं वो मिल पाते हैं। हमारा जो फोर्थ सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या करते हैं हम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आप जान सकते हैं कि इसमें जो है वो एक तरीके से जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है तो उसको पढ़ा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या जो रिप्रोडक्शन करता है, जैसे क्या होता है रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो सेल मिलके फर्टिलाइजेशन करती हैं, फर्टिलाइजेशन करने के बाद एक कोई नई सेल बना लेती हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसमें एक एम्ब्रियो तैयार होता है जिससे कि नया बच्चा
बनता है। तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में सब कुछ पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है, वो सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर आती है। अब हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है, इसमें हम जैसे स्वीट ग्लैंड्स होती हैं और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की। तो इसमें जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत ही मेन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम इसके अंदर जो है, नर्वस सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी हलचल होती है हमारी बॉडी में, वो ब्रेन तक पहुंचाने में जो हमारे नर्व्स होती हैं एक तरीके के, जो कि वायर के समान होती हैं, तो उस नर्व्स मिलके एक आपस में एक सिस्टम बनाती हैं जिससे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का वर्क क्या होता है? नर्वस सिस्टम का वर्क होता है, ऐसे हम अगर सुन रहे हैं तो उसमें भी एक नर्व जुड़ी होती है जो कि इन्वॉल्व होती है नर्वस सिस्टम में, और वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है। और जैसे अगर आँख होती है तो आँख में भी एक नर्व जुड़ी होती है, वो भी ब्रेन तक पहुंचाती है सिग्नल कि हमें आगे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखाई दे रहा है, या हमें कहीं पेन हो रहा है तो भी वो भी हमें जो फील होता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही फील होता है कि हमें कहीं पे दर्द हो रहा है, या हमारे चोट लग जाती तो वहाँ पे बहुत तेज दर्द हमें फील होता है। तो वो दर्द में जो फील कराने की जो प्रोसेस है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होती है, यानी कि जो सेंसरी इनपुट्स हमें मिलते हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में क्या है? कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, वेस्कुलर मीन्स होता है वेसल्स। इसमें हम हार्ट और वेसल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में। कार्डियोवेस्कुलर जो मोस्टली है उसका वर्क जो होता है ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। जब पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी गैसेस मीन्स जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हमारा विटामिन है डिफरेंट टाइप के, या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो हमारी बॉडी में पहुंचती है और बॉडी को मेंटेन रिपेयर करने में, ग्रोथ करने में हेल्प करती है। वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो हमारा बॉडी ऑर्गन बनाती है, मतलब हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, तो हार्मोन्स ये जो सब हैं, और जो बास्ट मटेरियल है वो भी हमारी बॉडी के बाहर आता, तो वो भी सब ब्लड के थ्रू ही आता है। तो उसमें मीन्स हमारा जो कार्डियोवेस्कुलरी सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को, तो वो जो सारा वर्क है वो हमारा जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है वो करता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। जो लिम्फ जो होता है एक तरीके के लिक्विड फॉर्म में एक सब्सटेंस होता है जिससे हम लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ का जो सर्कुलेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और जो लिम्फ है उसका वर्क क्या होता है, उसका जो मेन वर्क होता है वो क्या करता है, इन्फेक्शन के लिए फाइट करता है, मीन्स इन्फेक्शन को रोकने से बचाता है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ही हमारी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क शो करता है, जिससे क्या होता है कि हमें कोई भी बाहर से जो एंटीजन जा रहा है तो एंटीजन के साथ ये लड़ता है और उसको मार गिराता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड बैलेंस है बॉडी के अंदर वो भी लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही हमारा जो बैलेंस होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट सिस्टम है वो है यूरिनरी सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यूरिनरी सिस्टम, इसको हमें एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और इसी का दूसरा नाम है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, हम किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन सभी के बारे में, मीन्स जो यूरिन बनने की सारी प्रोसेस होती है वो होती है
यूरिनरी सिस्टम में। इसका मेन जो यूरिनरी सिस्टम का काम है वो है फिल्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जो ब्लड है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना होता है। मीन्स जैसे क्या हुआ, ब्लड जो है उसमें हमारी बॉडी जो है बास्ट प्रोडक्ट भी बनाती है, बहुत सारे ऐसे पॉइजनस प्रोडक्ट बनाती है जिसको हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है। अगर वो हमारी बॉडी से नहीं निकलते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो उस टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए जो यूरिनरी सिस्टम है वो वर्क करता है, और जो हमारे बॉडी में जो बेस्ट मटेरियल बन रहा है तो उसको बॉडी के बाहर निकालने में जो यूरिनरी सिस्टम है वो वर्क करता है। तो ये सारे सिस्टम आप लोगों को मैंने एक एक करके बताया। अब हम नेक्स्ट सिस्टम जो है उस पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम, जिसको हिंदी में कंकाल तंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप की बोन्स और उनके जॉइंट्स हैं, और कौन सी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, उसका नाम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम का मेनली अगर वर्क देखा जाए तो क्या है, तो जो मेनली जो इसका स्केलेटल सिस्टम या जो कंकाल तंत्र है उसका जो मेन वर्क है वो है हमारी जो बॉडी है उसमें जो अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, जैसे हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे, लीवर है, किडनी है, जो इतने हैं, इन सबको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। यानी कि जो हमारे बॉडी में अंदर जो भी अंग हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जो कि कंकाल तंत्र ही प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराता है। दूसरा जो स्केलेटल सिस्टम का वर्क है, जैसे हम चलते हैं, फिरने में भी जो स्केलेटल सिस्टम यानी लोकोमोटिव जो प्रॉपर्टीज है वो स्केलेटल सिस्टम ही शो करता है। अब हम बात करते हैं लास्ट सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, मस्कुलर सिस्टम में क्या डिफरेंट टाइप की हम जो मसल्स होती हैं उनके मूवमेंट को पढ़ते हैं, और कौन सी मसल्स कहाँ पे होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, इसमें मसल्स में हमारी कुछ वॉलंटरी मसल्स होती हैं, कुछ इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। जैसे वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं, जिन्हें हम अपने हिसाब से इधर उधर मूवमेंट करा सकते, जैसे हाथ पैर, ये सब वॉलंटरी हो गई। कुछ इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, जैसे हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं वो भी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, और हमारे आइज के अंदर जो होती है वो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। तो वो सब मस्कुलर सिस्टम के अंडर में आता है। तो ये सभी जो सिस्टम है वो एक तरीके से सारे एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, उनका सबका हिसाब होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो।